एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिस जिस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसका हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हम यहाँ पे जिस जिस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था सभी नंबरों को हम लिख लिए हैं। टर्मिनेटिंग पता करने के लिए हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। तो सबका हम ठीक उसी तरीके से जो जो आया था प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे नोट करके रखे हैं। पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अब इसको हमें करना क्या है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए या तो हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक ईजी वे में हम बताते हैं क्या करेंगे। ये देखो नीचे टू, कितने टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 10 10 हो जाएगा। देखो 5 में एक 2, 5 में एक 2, 5 में एक 2, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, 2 का मल्टीप्लाई 10, 2 का मल्टीप्लाई 10, 2 का मल्टीप्लाई 10, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। यानी कि कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, 5 बार 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, मतलब कि 10 10 10 के फॉर्म में हो जाएगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3 4 5 बार ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 5। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 13 इंटू टू का 5 बार मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 32। और नीचे हमारा कितना है, 10 का मल्टीप्लाई 5 बार हो गया, मतलब कि 5 2 5 2 5 2 करके 10 10 का मल्टीप्लाई 5 बार हो गया। तो ये हो जाएगा एक के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब 13 में 32 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमारा आया है, 416 बाई 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसको इजी वे में हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, पीछे से 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 यानी कि 2 जीरो और लिखना होगा। देखो 6 1 4 3 डिजिट हो गए, 2 जीरो और 0.0, ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में। ये आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन सेकेंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग था। ये देखो 2 का क्यूब है यहाँ पे, तो हमें इसको भी 10 करने के लिए 3 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे ऊपर भी हमें 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना हो, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। ऊपर भी 3 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 10 का कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, 3 बार। 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा 17 इंटू 125, और नीचे क्या हो जाएगा 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 1 के आगे 1 2 3 जीरो। अब ये क्या हो गया, 17 में 125 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2125 बाई 1 के आगे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि पीछे से 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, 2.125। देखो इजी है ना। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या था हमारा, डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन ये था। डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन जब ये था तो इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि नीचे 10 का वो हो जाए, 10 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 टू द पावर 4, 5 4 बार गुणा कर देंगे 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 2 बार ये ऑलरेडी है, 4 बार और गुणा कर देंगे तो 5 का 6 बार हो जाएगा, 2 का भी 6 बार हो जाएगा, यानी कि 10 6 बार नीचे हो जाएगा। ऊपर भी हमें उतना 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये क्या हो गया, 15 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 625 होगा। नीचे अब की देखो 10 का पावर कितना हो गया, 10 का पावर 6, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 625, तो ये हो जाएगा 9375। नीचे 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब ये क्या हो गया, पीछे से 6 अंक पर लगाएंगे डेसिमल, 1 2 3 4, 4 डिजिट तो ये खुद ही है, 5 7 3 9, उसके आगे 2 जीरो और हम लिख लेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, हो गया ये डेसिमल फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट, पाँचवा नहीं था, ये था छठवां। छठवां का खुद ही ये यहाँ पे दिया हुआ था, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, 23 ओवर 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। अब देखो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और ऊपर भी एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 में 5 का, तो ये हो जाएगा 115 और नीचे हो जाएगा 10⁻³ यानी कि एक के आगे 3 जीरो। अब देखो पीछे से 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 यानी कि 0.115। ये हो गया डेसिमल फॉर्म में। अब आते हैं अगला देखो 6.15 दिया था। जब हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो ये आया था 3 × 5। 3 × 5 आने की वजह से 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 × 5 आएगा, लेकिन 3 × 5 होने की वजह से अब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था। लेकिन 6 × 15 का असली मतलब क्या है, इसमें 3 ऊपर भी कॉमन है नीचे भी। ये एक्चुअल क्या था, 2 × 5 था। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 आ गया तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो एक बार इसमें 2 × देखो एक बार अगर इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 4/10। अब पीछे से एक अंक पे दशमलव यानी कि 0.4, ये भी हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में। अब आते हैं अगला 35/50 है। ये एकदम ईजी है, देखो 35/50, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा। यानी कि नीचे जब मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 35 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और यहाँ पे 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। यानी कि पीछे से 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, इसलिए 1 2 और एक आगे हमें 2 अंक पे लगाना था ना, ठीक है 0.7। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में। अगर हम चाहे तो ये 0 भी लिख दें, लेकिन ये 0 का कोई मतलब होता नहीं है। 0.70 मतलब इक्वल टू 0.7। ठीक है, अब देखो तुम लोग को समझ में क्या नहीं आ रहा होगा, ये जो 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। अब जो एक हम एग्जांपल जो पहला हमारा था उसी पे हम बता दे रहे हैं। देखो हमारे पास 5 बार 5 आया था, 1 2 3 4 5 बार 5 आया था। अब हम क्या किए, इसको 10 बनाना था। 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन एक बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, बाकी के सब 5 ही रह जाएंगे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 2 का गुणा कर देने से सारे 10 में बदल गए, लेकिन नीचे 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का गुणा करना होगा, नहीं तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेशनल नंबर की यहाँ पे वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, लेकिन नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में सब 10 10 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 10 10 हो जाने के से ये हमारा डेसिमल फॉर्म में बदलने में इजी रहेगा। अब देखो आगे भी था, यहाँ पे 2⁻³ 3 बार 2 है, तो 3 बार अगर हम 5 डाल दें तो ये भी 10 हो जाएगा। उसी तरह आगे 6 बार 2 था, लेकिन 5 हमारा 2 ही बार था, तो 4 बार और 5 डाल देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 बार 10 हो जाएगा। 6 बार 10 का मल्टीप्लाई यानी कि एक क्या कि 6 जीरो। तो इससे भी हम इस तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में बदलने में इजी हो जाएगा। तो इस तरह हम करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरे ढंग से बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे।